तो सब आ गए यार। चर्चित स्थल देखने वाले हैं। पहले वीडियो में भी हमने चर्चित स्थल देखा था, क्लास 1 में कुछ देखा था, बाकी जो बचा था उसे हम आज करने वाले हैं। तो जो हमने देखा था उसे सरसरी निगाहों से रिवाइज कर लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ये याद रखिए। केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने लोकसभा सदन में उल्लेख किया था कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए और यूनेस्को को इन्होंने ही प्रस्ताव भेजा था। किन्होंने? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में स्थित है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित अन्य प्राकृतिक स्थल, यानी कि जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इस क्षेत्र में और कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो प्राकृतिक और दर्शनीय हैं। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेर धारा जलप्रपात है, भैंसा दरहा है, तितली पार्क है, कुटुमसर की गुफा है, कैलाश गुफा है और दंडक गुफा है। अब इनकी खूबियाँ क्या रही जो हमें याद करना है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे छत्तीसगढ़ का। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांगेर धारा प्रपात जलप्रपात है, कांगेर धारा, ठीक है, कांगेर नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। कांगेर धारा, कांगेर नदी, तीरथगढ़ सबसे ऊंचा, ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तीर्थ यात्रा का सबसे ऊंचा स्थान है, इसे याद रख लीजिए। भैंसा दरहा, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ की प्राप्ति यहाँ से होती है। तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क स्थित है, ठीक है। कुटुमसर की गुफा, यहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। कैलाश गुफा, ये एक प्राकृतिक गुफा है। कैलाश गुफा जसपुर में भी है भैया, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो कैलाश गुफा बस्तर में भी है, बस्तर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में, ठीक है, और जसपुर में भी है। दंडक गुफा, ये भी एक प्राकृतिक गुफा है। रोजगार और रोमांच का नया केंद्र बनेगा जसपुर पर्यटन सर्किट। तो जसपुर के बारे में हमने देखा था कि विष्णु देव साय, इन्होंने जसपुर को नया पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक पहल किया है, ठीक है। जसपुर में हमने देखा था कि कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप, वहाँ पे एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन। तो एडवेंचर करिए मया के साथ, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। जसपुर में ही हमने देखा था, यहाँ पे विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिए कि ये राज्य का दूसरा विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर है। पहला कहाँ था? तो पहला था राज्य के रायपुर जिले में। पहला था राज्य के रायपुर जिले में पूर्व से विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर संचालित है, यानी कि पहला था रायपुर में और दूसरा स्थापित हुआ है जसपुर में विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर। और इसमें 100 युवाओं को प्रशिक्षण देकर विमानन सेवा में उनका भविष्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। चर्चित प्राकृतिक स्थल हमने देखा था नगरदा जलप्रपात, जो कि शक्ति जिला में है। देखिए, इसे ऐसे याद रख लीजिए कि नागर चलाने की शक्ति होनी चाहिए जो किसान में होती है। दंतेवाड़ा जिला में हमने देखा था चिंतालूर जलाशय, दांत टूट गया, चिंता छा गई, ऐसे याद रख लीजिए। बीजापुर जिला सकल नारायण गुफा जहाँ पर स्थित है, इसे ऐसे याद रख लीजिए। कोई फल होता है, उसमें होता है बीज, तो आदमी उसको बीज को नहीं निकाल रहा है, सकल यानी कि पूरा सबको खा जा रहा है, ऐसे, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में है झारा लावा जलप्रपात। देखिए, बैला है, बैला, इसे लावा, ठीक है, बैला को लावा, ऐसे याद रख लीजिए। पोंदुम जलप्रपात, ये दंतेवाड़ा में है। चिंतालूर जलाशय हमने अभी देखा था, चिंता दांत टूट गया, चिंता छा गई। चांदनी जलप्रपात, बेलगहना बिलासपुर। देखिए, चांदनी को तुम्हारा गहना बना दूँ, ऐसे याद रख लीजिए। तुलार गुफा बारसूर दंतेवाड़ा।
तुलार गुफा, बारसूर, दंतेवाड़ा। अब हम देखते हैं चर्चित धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, और हमें यहीं से आज का क्लास शुरू करना था। ठीक है, केनागढ़ प्राचीन किला कहाँ है? सरायपाली महासमुंद। देखिए यहाँ से राय शब्द आ रहा है, और यहाँ से केना कौन, तो कौन कौन है जो अपने पापा का राय मानता है? केना कौन राय अपने पापा का राय कौन कौन मानता है ना? तो सरायपाली महासमुंद में केनागढ़ प्राचीन किला स्थित है। ठीक है, सेमर साल, यहाँ से 1800 वर्ष पुराना शिलालेख प्राप्त हुआ है। लालपुर मुंगेली जिला, समर नाम का लड़का है जो हमारा लाल है, ऐसे याद रख लो, मुंगेली जिला में। ठीक है, खजूर भांगा और चरक पूजा महोत्सव कोंडागांव जिला में। ठीक है, तो भांग, चरस, भांग ऐसे याद रखिए, चरक से चरस। ठीक है, कौन ले रहा है? कोंडागांव, कौन गांव में बिक रहा है? ठीक है, ऐसा टाइप का। खजूर भांगा, चरस, कौन गांव? कोंडागांव। ठीक है, सोनादई माता मंदिर मेला मड़ई। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा जिला। ऐसे याद रख लीजिए कि जो दांत है वो सोना जैसा है, मतलब कि आदमी ब्रश नहीं करता है तो उसका दांत पीला पीला हो जाता है सोना जैसे, ऐसे याद रख लीजिए। और सेम टू सेम ऐसे ही बारसूर दंतेवाड़ा में एक चीज़ और आपको याद रखना है, राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, जो दांत है वो सूर्य के समान चमक रही है, ऐसे याद रख लीजिए। तो राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा बारसूर दंतेवाड़ा से। ठीक है, दांत सूर्य की तरह चमक रहा है, दांत सोना ऐसा है। ठीक है, निरई माता मंदिर गरियाबंद जिला, कैसे याद रखिए? तो देखिए, निरई माता मंदिर, यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अब महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो महिलाएं क्या करेंगी? गरियाएंगी। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ है? तो भोंगापाल कोंडागांव जिला में स्थित है। विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ है? भोंगापाल कोंडागांव में। ठीक है भाइयों, तीमेनार के बारे में देखते हैं। 77 वर्ष बाद रोशन हुआ गांव स्वतंत्रता के, मतलब कि यहाँ पे भैया अभी अभी बिजली आई है 77 वर्ष बाद स्वतंत्रता के। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सुदूर गांव तीमेनार स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार हुआ विद्युत से रोशन। ठीक है, इस गांव के समस्त घरों को मुख्यमंत्री मंझरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत पहुंचाई गई। तो कौन सी योजना थी? मंझरा टोला विद्युतीकरण योजना। ये योजना याद रख लीजिए। तीमेनार ग्राम पंचायत के साथ साथ ही नारायणपुर जिले का हांदावाड़ा गांव में पहली बार विद्युतीकरण किया गया है। तो आपको दो गांव याद रखना है, एक तो तीमेनार ग्राम और एक हांदावाड़ा। इन दोनों गांवों पर अभी अभी विद्युत की आपूर्ति की गई है, यहाँ पे पहले विद्युत नहीं था। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो 22 मई 2025। अब याद कैसे रखें? तो मई, अमृत। देखिए, अगर मान लीजिए आसमान से अमृत बरसने लगे और किसी एक आदमी बस को उस अमृत को पीना है तो आदमी लड़ने लग जाएगा, मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा। ठीक है, तो अमृत धारा मई। अब इस डेट को कैसे याद रखें? और जब लड़ाई होंगे कि मैं पीऊँगा अमृत मैं पीऊँगा, तो दो दो हाथ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 22 मई 2025। उद्घाटन किसने किया? बहुत एमपी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। संपूर्ण भारत में कितने स्टेशन हैं जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो कुल 103 प्रथम चरण में ऐसे स्टेशन हैं, यानी कि केंद्र के द्वारा जो अमृत भारत स्टेशन योजना ही से चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में 103 है।
जिसमें से छत्तीसगढ़ में 5 रेलवे स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है। 103 में 5 हमारे छत्तीसगढ़ से रेलवे स्टेशन हैं। अब कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अंबिकापुर सबसे उत्तर में है छत्तीसगढ़ के। भानु प्रतापपुर कांकेर ये सबसे दक्षिण में है छत्तीसगढ़ के, ऐसे याद रख लीजिए। डोंगरगढ़ पश्चिम दिशा में है, ठीक है, डोंगरगढ़ राजनांदगांव। भिलाई दुर्ग में, और उरकुरा, ठीक है। तो अंबिकापुर, उरकुरा, भानु प्रतापपुर, डोंगरगढ़ और भिलाई। पश्चिम से 2 डोंगरगढ़ भिलाईगढ़, उत्तर से 1 अंबिकापुर, दक्षिण से भानु प्रताप और उरकुरा मध्य क्षेत्र से। योजना में प्रावधान क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम है, फिर भी मैं एक सरसरी निगाहों से इसे पढ़ देता हूँ। रेलवे स्टेशन का सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग जोन होगा, विश्राम कक्ष होगा, सुविधाएं होंगी, विरासत भी विकास भी। स्थानीय वस्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन का निर्माण होगा, यानी कि मटका वटका जो होता है ना, स्थानीय हमारी परंपरा, उस पर आधारित चित्रकारी या फिर उसके आधार पर जो रेलवे स्टेशन है उसे बनाया जाएगा, जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारी चीज़ों को लोग जानेंगे पहचानेंगे रेलवे स्टेशन के माध्यम से, ठीक है। रेलवे स्टेशन में बुनियादी सुविधाएं जैसे अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, बेहतर पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रतीक्षालय, ट्रेवलेटर, है ना, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं आदि प्रदान की जाएगी। इन स्टेशन को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से एकीकरण कर से सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि 5 रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के शामिल है कुल 103 में, और कौन कौन से हैं तो वो याद रखना है। एक सीबीडी रेलवे स्टेशन है, क्या है, सीबीडी रेलवे स्टेशन। किस स्थान पर है, तो नवा रायपुर में। मेट्रो की तर्ज पर राज्य का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन सीबीडी नवा रायपुर में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है, जिसे नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके द्वारा, नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भविष्य में रेलवे को अगस्त 2025 में सौंपा जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट क्षेत्र पूर्व में स्थित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नवा रायपुर में एक नवीन रेलवे स्टेशन बनाकर राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बाईपास लाइन बनाई गई है, जिसे सीबीडी रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। सीबीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखिए कोपरा डैम के बारे में। छत्तीसगढ़ में पहली बार दुर्लभ जल पक्षी ब्लैक नेक्ड ग्रिब देखा गया है। यह दुर्लभ जल पक्षी बिलासपुर के कोपरा डैम में स्थित है। तो कोपरा डैम कहाँ है, बिलासपुर, पहला क्वेश्चन। अब देखिए याद कैसे रखें, तो कोपर जानते हो, छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कोपर, ठीक है। तो आदमी कोपर चलाता है तो ब्लैक हो जाता है, और कोपर कौन चलाता है तो गरीब चलाता है। दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। ब्लैक हो जाता है कोपर चला के, या फिर गरीब से गरीब याद आ रहा है तो गरीब चलाता है कोपर, ठीक है। कोनी कहाँ है, बिलासपुर जिले में। कोनी क्षेत्र में राज्य का शासकीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ किया गया। इस संस्थान में मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोनी में याद कैसे रखें, देखिए भैया, कैंसर, कोनी, कोई नहीं ऐसा याद आ रहा है तो कैंसर कोई नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए कैंसर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम फिल्म सिटी बनाई गई है, कहाँ पे, मानातूता रायपुर। नामकरण किसके आधार पर इस फिल्म सिटी का नाम किया गया है, तो चित्रोत्पला। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम फिल्म सिटी रायपुर मानातूता में।
चित्रोत्पला के नाम पर। देखिए फिल्म में क्या दिखाई जाती है, तो चित्र, किसी भी चीज़ का चित्र दिखाया जाता है, तो चित्रोत्पला ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन गतिविधियों के लिए राजधानी रायपुर में केंद्र सरकार के सहयोग से 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। कौन सी है वो 2 परियोजनाएं, तो चित्रोत्पला फिल्म सिटी के समानांतर माना तूता रायपुर में जनजाति एवं सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। कौन सा, जनजाति एवं संस्कृति कन्वेंशन सेंटर। ठीक है। अगला देखते हैं गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, बहुत चर्चा में है। स्थान कौन सा है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला लगभग सबको अब याद हो गया है कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला है। नदी कौन सी है, तो हसदेव नदी। ठीक है। किस नदी के तट पर, हसदेव नदी। मान्यता क्या है, पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक इसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक कौन है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जो कि कहाँ है, हसदेव नदी तट पर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। खोज किसने करी, तो एस के घोष द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। किस वर्ष, 1954 में। यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा है। यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। मावली मेला नारायणपुर, कहाँ है, मावली मेला कहाँ लगता है, नारायणपुर में। आयोजन तिथि क्या रही, तो 19 से 23 फरवरी 2025 को आयोजन तिथि रही। किस तिथि को, 19 से 23 फरवरी। स्थान क्या रहा, ओरछा क्षेत्र, नारायणपुर जिला। तो मावली मेला ओरछा क्षेत्र में, नारायणपुर जिले में। दंतेश्वरी माँ के रूप में, ठीक है, दंतेश्वरी माँ के अन्य रूप में ही मावली माता की पूजा की जाती है। यानी कि जो दंतेश्वरी मैया हैं, यही क्या है, मावली माता है। प्राचीन काल में बस्तर के तत्कालिक राजा थे अन्नम देव। उनके दौरान पूर्व बस्तर रियासत को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। उस समय चक्रकोट की आराध्य देवी मावली को माना गया है। किसके समय, अन्नम देव के समय मावली माता को। आराध्य देवी को माणिकेश्वरी देवी के नाम से संबोधित किया गया एवं माता माणिकेश्वरी का संक्षिप्त नाम माता मावली है। तो माणिकेश्वरी देवी, मावली देवी या फिर दंतेश्वरी माँ, तीनों एक ही माता है। ठीक है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव, फरवरी 2025। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, कौन सा संस्करण, तो 32वां संस्करण। बहुत एमपी क्वेश्चन, 32वां संस्करण, 3-2 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। यह सम्मेलन डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल पर आयोजित की गई थी। किस स्थल पर, प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल पर। देवान पट्टपर, जो कि कहाँ है, कबीरधाम में। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र, जिसके कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र को ग्रेविटी हिल इफेक्ट कहते हैं। याद कैसे रखें कि ये चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र देवान पट पर कवर्धा में है। तो देखिए, जो दीवाने होते हैं, किसके दीवाने, कबीर के दीवाने भैया। ठीक है। चुंबक की तरह कबीर की वाणी सुनते हैं, चिपक कर चुंबक की तरह कबीर की वाणी में चिपक जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, ग्रेविटी हिल इफेक्ट। ठीक है। धर्माराम दंतेवाड़ा, यहाँ पहली बार पीएम आवास योजना के तहत आवास का निर्माण किया गया है। यानी कि जो पीएम आवास योजना मिलती है उसमें पहली बार धर्माराम दंतेवाड़ा में आवास बना है। ऐसे याद रख लीजिए, आवास बनाना हमारा धर्म है। ठीक है। तो धर्माराम दंतेवाड़ा।
अरणपुर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला के अरणपुर से सुकमा के जगरगुंडा तक सड़क 35 वर्ष बाद दोबारा खोली गई। तो ऐसे याद रख लीजिए अरणपुर, ठीक है। अरणपुर, जो अरणपुर है यहाँ से गुंडे लोग रहते थे, जगरगुंडा, इसलिए नहीं खोला गया था, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो 35 वर्ष बाद इसे खोला गया। राज्य के चर्चित जो स्थल है वो वन लाइनर देखने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं भाई, चर्चित स्थल और जिले। साकरा दाहरा राज्य का दूसरा मोक्ष धाम, राज्य का दूसरा राजिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव, देखिए ऐसे याद रख लीजिए, जो गांव होता है वहाँ का जो गली रहता है वो सकरा रहता है, गांव सकरा, ठीक है। मोक्ष धाम अगर क्वेश्चन पूछ दे राज्य का दूसरा मोक्ष धाम कहाँ है, तो मोक्ष इंसान को अगर उसके गांव में ही मिल सकता है, अपने गांव में मोक्ष मिल सकता है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। राज्य का दूसरा राजिम डोंगरगांव, ठीक है। अटल स्मारक और संग्रहालय ये नवा रायपुर में है। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र, तो भारत का नहीं भैया, पूरे विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? सीपत जिला बिलासपुर में। कैसे याद रखिए, तो देखिए सीपत से तीपत, तीपत सुनाई दे रहा है ना, सीपत से तीपत, और तीपता कौन है? ताप, और सुपर ताप है, सुपर क्रिटिकल है, इसलिए ज़्यादा तीप रहा है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जोन, ठीक है। और ये बोल रहा है जेल की बात कर रहा है। अब कुछ कैदी होते हैं भाई जो फ्रेंड बना लेते हैं जेल में जाकर, केंद्रीय जेल बिलासपुर में ही है ना, तो ऐसे याद रख लीजिए, बिलासपुर जेल केंद्रीय जेल है ना। शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम ये नवा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम नवा रायपुर में। फार्मास्यूटिकल हब मेडिसिटी की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो नवा रायपुर में। देखिए पोस्ट आता है, फार्म भर आता है, नवा पोस्ट आता है तो फार्म भर आता है, ऐसे याद कीजिए नवा रायपुर। फार्मास्यूटिकल हब नवा रायपुर, फार्म नवा ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क डोंगरगढ़ राजनांदगांव। याद कैसे रखिए, तो डोंगा, अगर डोंगा बनाना है तो बहुत गणित लगाना पड़ेगा ताकि वो पानी में तैर सके, ठीक है। तो डोंगरगढ़ से डोंगा और गणित लगाना पड़ेगा, तो पहला गणित पार्क कहाँ है? डोंगरगढ़। भारत का पहला लिथियम खदान कटघोरा जिला कोरबा में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर नवा रायपुर। देखिए जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी नवा आया है, अभी आया है, ऐसे याद रख लीजिए। हर्बल पार्क एवं आयुर्वेदिक क्लस्टर ये कहाँ है? रायपुर में। तो जो रायपुर है राजधानी, बड़ा जगह है भाई, आयुर्वेद के लिए अच्छा है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर ये कहाँ पर है? तो काठिया जिला बेमेतरा। ऐसे बोलते हैं ना, 5 कट का आदमी है, बहुत ऊंचा है, काठिया, तो ऊंचा बास टावर काठिया जिला बेमेतरा में। भारत का पहला वन मंदिर कहाँ पे है? अवारा भाटा जिला दंतेवाड़ा। अब देखिए जो वन है, वन में अवारों की तरह घूमते रहते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, लोग अवारों की तरह वन में घूमने वाला, ऐसे है ना। चौरागढ़ का किला कहाँ पर है? कबीर धाम में। तो कोई भी धाम हो, तीर्थ स्थल हो, वहाँ पे क्या बना होता है? चौरा, बैठने के लिए। बोडला महादेव मंदिर कहाँ है? कबीर धाम जिले में, बोडला कबीर धाम। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर। मैंने अभी बताया था आयुर्वेद में राजधानी है, बड़ा जगह है, आयुर्वेद में प्रथम स्थान होगा, तो विश्वविद्यालय भी यही है, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। सरोधा दादर
कवर्धा जिला। तो जो कबीर जी के दोहे हैं उनमें राधा का नाम ज़्यादा आता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। कुदरगढ़ मंदिर धाम, सूरजपुर जिला। कुदरगढ़ सूरजपुर जिला। देखिए हम लोग बाहर जाते हैं तो बोलते हैं सूरज कितना अपना ताप दे रहा है, उसकी दर क्या है, ऐसे पूछते हैं ना, कितना ताप है, ज़्यादा धूप तो नहीं है, सूरज का दर कितना है, ऐसे पूछते हैं ना। तो कुदरगढ़ धाम मंदिर धाम, सूरजपुर जिला, ऐसे याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांगजन पार्क प्रस्तावित है रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो रायपुर। अब राजधानी है भाई, वाटर की कमी हो जाएगी तब तो कहाँ का राजधानी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वाटर प्लस शहर रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला गौ धाम या फिर गौ अभ्यारण्य, इसे हम कह सकते हैं झालम जिला बेमेतरा। देखिए जब अभी जो गाँव है, जो गाय माताएं हैं वो भी बहुत झेल रही हैं, घर से उन्हें भगा दिया जा रहा है, ऐसे याद रख लीजिए, झालम जिला बेमेतरा। ठीक है। पर्यावरण मंडल की केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण नवा रायपुर में। देखिए प्रयोगशाला में क्या क्या होता है? तो प्रयोगशाला में नवा खोज होता है, ऐसे याद रख लीजिए। साइंस सिटी की स्थापना, जो कि देश की चौथी साइंस सिटी है, ये याद रखना। कौन से क्रम का? चौथा भैया, नवा रायपुर में। अब साइंस का क्या काम है? तो नवा खोज करना, इसका भी काम है, ऐसे याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला हथकरघा पार्क प्रस्तावित है, तो कहाँ है? पंडरी जिला रायपुर में। अब देखिए हाथ से आप कुछ बनाएंगे, आपको बौसला चलाना पड़ेगा, टंगिया चलाना पड़ सकता है। ठीक है। तो हाथ कटने का डर रहता है, डर रहता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, तो कहाँ प्रस्तावित है? मरौदा जलाशय जिला दुर्ग में, ऐसे याद रखिए। जो आदमी उसको तैरना नहीं आ रहा है, जाके नदी में कूद गया तो क्या हो गया, फिर आप जान रहे हैं। ठीक है। तो जो भी इस चैप्टर में था, जो आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, समाप्त।